जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। आज हज़ारीबाग पहुंचे हैं मंत्री सुदीप सोनू जी। एक खास कार्यक्रम था, मौका था बड़का गांव में मेगालिथ जो साइट है उसका जीर्णोद्धार को लेकर। वहां पे हज़ारीबाग के जो हिस्टोरियन है सुभाषिस दास वो भी वहां पहुंचे थे और इसके पहले वहां मैकलुस्कीगंज गए थे, वहां से फिर बड़का गांव आए। मतलब टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए मैकलुस्कीगंज का नकटा पहाड़ और बड़का गांव का मेगालिथ जो है उसको उत्थान किया जा रहा है। और आइए सुनते हैं इस मामले को लेके मंत्री सुदीप सोनू जी ने क्या कहा। अभी हज़ारीबाग आए हुए थे, सर्किट हाउस में वो रुके थे और कई मुद्दे पे बात किया उन्होंने। मेगालिथ के अलावा भी यहाँ नगर निगम में जो सड़कें हैं उन पे बात हुई और भी कई मुद्दों पे बात की। सुनिए सुदीप सोनू जी क्या कह रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि टूरिज़्म में अब बड़का गाँव जो एक हेरिटेज था मेगालिथ उसको सुनिश्चित किया जा रहा है सुभाषिस दास जी के द्वारा, जो बहुत दिन से इस पर रिसर्च किया था, प्रिजर्व किया था, उसको झारखंड गवर्नमेंट ने संज्ञान में लिया है और आज उसका निरीक्षण में सुदीप सोनू जी पहुंचे थे। सर, ये मेगालिथ को लेके आज गए थे निरीक्षण में, क्या वहाँ पे पाया गया, क्या होगा आगे जाके? आज रांची से मैं चला था तो 2 टूरिस्ट साइट को देखने के लिए चला था। एक मैकलुस्कीगंज नकटा पहाड़ जो मैकलुस्कीगंज के बगल में ही है, वहाँ भी हम लोगों ने निरीक्षण किया। वहाँ भी जो परिस्थितियाँ हैं उनका आकलन किया। मोटे तौर पर एंग्लो इंडियन पहचान के साथ जो मैकलुस्कीगंज की पहचान है इसको और मजबूत और सार्थक करने की पहल है। अभी 16-17 एंग्लो इंडियन फैमिलीज़ वहाँ रह रही हैं। सरकार ये चाहती है कि एंग्लो इंडियन फैमिलीज़ यदि अपने घर में होम स्टे चालू करना चाहेंगी तो सरकार मदद करेगी और मैकलुस्कीगंज को एक एंग्लो इंडियन के हेरिटेज विलेज के तौर पर प्रमोट करने का विचार है। वहाँ से चल के आने के बाद मैं मेगालिथ साइट गया। मेगालिथ साइट में हज़ारीबाग के ही सुभाषिस दास, हाँ, हज़ारीबाग के ही दादा भी वहाँ थे जिन्होंने काफ़ी अध्ययन किया था, जिनसे वहाँ के बारे में जानने को भी मिला। और ये मेरे लिए भी नई जानकारी थी कि पूरे भारतवर्ष में इक्विनॉक्स में सूर्योदय दिखने वाला वो एकमात्र स्थान है। बड़ी जीर्ण अवस्था में है और उतनी ऐतिहासिक धरोहर जो लगभग 3000 वर्ष पुरानी है उसको बचाए जाने की बड़ी आवश्यकता है। स्थानीय पदाधिकारियों से बातचीत के क्रम में हम लोगों को यह पता लगा कि लगभग 14 एकड़ ज़मीन में वो मेगालिथ साइट है, लेकिन वो 14 एकड़ ज़मीन रैयती है। तो डीसी साहब से जो बात हमारी हुई तो डीसी साहब ने सीएसआर से उस साइट के बाउंड्री का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ग्रामीणों की आपत्ति थी कि जब तक उनको भूमि का मुआवजा न मिल जाए तब तक उसकी बाउंड्री ना हो। हम ग्रामीणों की बात से पूर्णतया सहमत हैं। यदि रैयती ज़मीन है तो निश्चित रूप से रैयतों को मुआवजा मिलना चाहिए। उपायुक्त हज़ारीबाग को हमने कहा है कि वो प्रस्ताव रेडी करके भेजें कि उस 14 एकड़ की ज़मीन में कितने खतियानी रैयत हैं, उनकी वंशावली के साथ भेजें। हम लोग यह प्रयास करेंगे कि उनको मुआवजा देकर उस ज़मीन का अधिग्रहण करें और हिंदुस्तान की एकमात्र धरोहर जो कि सौभाग्य से हज़ारीबाग ज़िले के बड़का गांव में अवस्थित है उसको जीर्णोद्धार करते हुए उसको बेहतर और नया स्वरूप देते हुए उसके प्रमोशन के लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट काम करेंगे। मंत्री जी आए हुए थे, मेगालिथ साइट को लेकर कुछ कर रहे थे, क्या हुआ है, क्या निष्कर्ष हुआ है और क्या होगा इसके आगे? निष्कर्ष तो देखिए, सबसे पहला वो आइडिया नहीं था उनका मेगालिथ्स का, तो हमने एक्सप्लेन किया द होल थिंग पूरा बाकायदा, एज ये मेरा ही डिस्कवरी है। तो ये पूरा चीज़ हमने एक्सप्लेन किया और वो बहुत ही संवेदना के साथ पूरे मेरे इसको सुने और हम लोग बैठ कर के ये डिस्कशन किए करके इसको इमीडिएट प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, ठीक है ना। और वो उन्होंने स्टेट टाउन एडमिनिस्ट्रेशन को एडवाइस किए कि इसका ज़मीन को एक्वायर करके गांव वाले को पैसा देना है और 14 एकर्स का लैंड और इसको लिस्टिंग कराएंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में और उसके बाद इसका प्रोटेक्शन क्या वगैरह करने कब तक ये होगा, क्या? आई हैव नो आइडिया। ये मंत्री जी हमें बोले कि 13 को उदयपुर में एक कॉन्क्लेव है,
तो ये जा रहे हैं यहाँ का, हमें कल भेजना है, एक नोट भेजना है, बाकायदा पूरा छोटा सा हिस्ट्री ऑफ दिस साइट को करके हमको भेजना है, और वो जा कर के वहाँ पर इसका प्रेजेंटेशन देंगे उदयपुर में इन फ्रंट ऑफ सखावत जी। इस पहल को आप कैसे देख रहे हैं? मंत्री जी का इस पहल को कैसे आप देख रहे हैं? अब देखिए, लेट अस सी, हम तो ऑप्टिमिस्टिक हैं, हाँ? और निश्चित रूप से हम सोचते हैं कि कुछ अभी पॉजिटिव होगा इतने वर्षों के बाद।